Assalamu alaikum. I hope all of you are great. Welcome back to my channel and you are watching Cooking with Muskan. आज हम रमज़ान स्पेशल बना रहे हैं चिकन क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स, जिनको बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। सो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर ऐड करने हैं 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून ही जो है वो चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे और इसको हम हल्का सा पका लेंगे। तकरीबन आपने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो बोनलेस चिकन को बॉईल कर लिया था नमक डाल के थोड़ा सा, और फिर आपने इसको अच्छे से श्रेड कर लेना है। और यहाँ पे तकरीबन मैं जो हूँ वो 500 ग्राम जो है वो चिकन बोनलेस ऐड कर रही हूँ श्रेडेड। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको गार्लिक के साथ थोड़ा सा पका लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अगेन। जब चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देनी है। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हॉट सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन की फिलिंग काफ़ी ही ज़्यादा क्रीमी बन के रेडी होती है और काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर की बनती है और बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। जब सब इंग्रेडिएंट्स चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं तो लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप और 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर गार्लिक मायो ऐड करेंगे। गार्लिक मायो से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और क्रीमी सा बन के ये चिकन रेडी होगा। उसके बाद हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो चॉप्ड प्याज ऐड कर देंगे और 1 से 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपको सब्जियां ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इस स्टेज के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने चिकन को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो चीज़ ऐड कर देंगे। मैं 1/4 कप इसके अंदर चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ है ये, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ऑलरेडी चिकन जो है वो कुक्ड है, बस हमने इसको मसालों के साथ अच्छे से पका लिया है। और जैसे ही चीज़ मेल्ट हो तो आपने इसको जो है ना वो स्टे दे देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि जो ये चिकन है वो अच्छे से ठंडा ना हो जाए। जैसे ही चिकन को हम रेस्ट देंगे और ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। सो बस यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और नेक्स्ट स्टेप को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो ब्रेड का स्लाइस ले लेना है। चारों कॉर्नर्स आपने इसके कट कर लेने हैं। जब आप ब्रेड के कॉर्नर्स को जो है वो कट करेंगे तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना। हम इसी की जो है वो ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लेंगे। सिंपली आपने इसको किसी भी मिक्सर में जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ब्रेड को हम दोनों इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। आपने इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। आपने जो है वो ब्रेड को पानी के अंदर डिप करना है सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और जैसे ही आप इसको डिप करें तो आपने इसको फ़ौरन से निकाल के हाथों से जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो आपने इसमें से निकाल देना है और इसको अच्छे से जो है ना वो आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून जो है वो चिकन फिलिंग ऐड कर देनी है, जितनी भी उस वक्त ब्रेड के अंदर ईजिली आ जाए। ओवरफिल नहीं करना आपने। यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिकन की फिलिंग अच्छे से भर के आ गई है। उसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से ना अच्छे से राउंड शेप में बॉल सा बना लेना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इस तरह से इसको प्रेस करते रहना है और इसको बॉल की शेप दे देनी है। और आपने इसके सारे कॉर्नर्स को है ना वो अच्छे से जो है ना वो बंद कर देना है कि कोई भी साइड जो है वो ब्रेड की खुली ना रहे। और ये देखें सब साइड्स अच्छे से क्लोज़ कर दी हैं। बस अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। सबसे पहले आपने इसको जो है वो अंडे के अंदर डिप कर लेना है। अंडे में अच्छे से डिप करने के बाद आपने इसको जो है वो ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। कोटिंग आपने अच्छे से करनी है, कोई भी साइड जो है वो कोटिंग की रह ना जाए।
سو بس یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے اچھے سے جو ہے وہ کوٹ کر لیا ہے بریڈ بول کو. اسی طرح آپ نے سارے بریڈ بولز کو اچھے سے کوٹ کر کے ایک ساتھ رکھ لینا ہے. جب آپ سارے اس طرح سے کوٹ کر لیں تو آپ نے اس کو 20 منٹس کے لیے فریج کے اندر رکھ دینا ہے، اسٹے دینا ہے. اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے. اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے. آئل کو آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے. جیسے ہی آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ بریڈ بالز ایڈ کر دینے ہیں آئل کے اندر، اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر کوک کرنا ہے. نہ بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے. اچھی میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اسے پکا لینا ہے اور الٹ پلٹ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے کلر دے دینا ہے. ہائی فلیم رکھیں گے تو بریڈ کرمز ہیں اور بریڈ کی اوپر سے لیئر ہے تو یہ جلدی سے کلر آ جائے گا اور یہ جل جائیں گی اور یہ کرسپی بھی نہیں بنیں گی. اس لیے میک شور کیجیے گا کہ آپ کی جو فلیم ہے نا وہ اچھے سے میڈیم ہونی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ بالز پہ جو اچھے سے کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. بس اس اسٹیج کے اوپر آپ نے جو ہے نا اس کو الٹ پلٹ کر کے پکا لینا ہے. اور جیسے ہی آپ دیکھیں اس پہ جو ہے وہ اچھا سا براؤن کلر آ چکا ہے، لائٹ براؤن کلر، تو پھر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے. سو ہمارے کرسپی کرنچی چکن بریڈ بالز کی ریسیپی ریڈی ہے. ایزی ٹو میک ہے، بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت یونیک ہے. بہت ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوں گے. دس از مسٹ ٹرائی ریسیپی. اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور آپ اس رمضان میں اس کو افطاری میں ضرور بنائیے گا. اور جب بھی آپ اس کو ٹرائی کریں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سو فرینڈس، آئی ایم شیور آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں سو دیٹ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس پہ کمنٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخوان میں برکتیں ڈالیں، ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.